Assalamu alaikum, dear students and viewers. Today we are discussing about one another particle that is called positron, and it is the flavor of lepton. Properties of lepton में हम another हमारे पास another particle है जो है positron. तो आज हम positron के बारे में पढ़ेंगे कि positron को किसने डिस्कवर किया था. इसमें इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो इसके डिस्कवरी के हवाले से आते हैं. किसने डिस्कवर किया था, पॉजिट्रॉन पर चार्ज कितना है, चार्ज की मिकदार जो है वो कितना है. इसके अलावा पॉजिट्रॉन का मास और स्पिन स्टैटिस्टिक्स, ये कौन से स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है. इसके अलावा इसके प्रोडक्शन को और बाद में इसके इनहेलेशन की एक प्रॉपर्टी है वो भी पढ़ेंगे. तो पहले हम शुरू करते हैं इसकी डिस्कवरी से. पॉजिट्रॉन को सबसे पहले एंडरसन ने डिस्कवर किया था 1931 में. पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय एंडरसन इन 1931. 1931 में एंडरसन ने पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया था. तो अब हम इसके चार्ज के बारे में बात करेंगे कि इस पर किस किस्म का चार्ज है और चार्ज की मिकदार कितना है. तो पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. पॉजिट्रॉन जो है ये एंटी पार्टिकल, जिस तरह हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन है और पॉजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है. और पॉजिट्रॉन पर चार्ज जो था वो नेगेटिव था, यानी उसका चार्ज माइनस था, जबकि पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव है. इट इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी इस पर चार्ज पॉजिटिव है. एन इज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस चार्ज का मिकदार जो है वो उतना है जितना इलेक्ट्रॉन पर है. और वो कितना है, 1.6 इंटू 10 -19 कोलम्ब, जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है. तो इसके बाद हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो मास है. पॉजिट्रॉन के मास के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. वो है द मास ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. और पॉजिट्रॉन का मास उतना ही है जितना कि इलेक्ट्रॉन का है. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मास और पॉजिट्रॉन का मास बराबर है. तो फर्क किस चीज का है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन. पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका एंटी पार्टिकल है और उस पर चार्ज माइनस था और इस पर चार्ज प्लस है. तो चार्ज भी सेम है. और अगर अब हम मास को देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास जो हमने पिछले लेक्चर में जाहिर किया था या शो किया था वो था 9.11 इंटू 10⁻31 kg या 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पर चार्ज उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन पर है. इन दोनों का जो मास और चार्ज बराबर है. इसके अलावा अगर हम स्पिन की बात करें देन द स्पिन ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. पॉजिट्रॉन का स्पिन उतना ही जितना कि इलेक्ट्रॉन का है. जिस तरह स्पिन इलेक्ट्रॉन के उस तरह ही स्पिन पॉजिट्रॉन का है. तो स्पिन अगर हम पॉजिट्रॉन का देखें तो पॉजिट्रॉन का स्पिन है 1/2 h और इलेक्ट्रॉन का भी इतना ही. तो इन दोनों का स्पिन भी इक्वल है. अब अगर ये स्पिन हाफ है, 1/2 h है इनका स्पिन, तो ये फर्मियान्स है. और अगर ये फर्मियान है तो ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे या ओबे करेंगे. तो हम इसके अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें, इट फॉलोज द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स. तो ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर देंगे. इसके अलावा अगर हम पॉजिट्रॉन के सोर्स या प्रोडक्शन को देखें तो यानी इसका मतलब ये है कि पॉजिट्रॉन किस तरह हमारे पास पैदा होता है, इसके प्रोडक्शन कैसे होते हैं. पॉजिट्रॉन इज प्रोड्यूस व्हेन प्रोटॉन डिके टू अ न्यूट्रॉन. जब एक प्रोटॉन डिके होता है न्यूट्रॉन में तो उस वक्त हमारे पास पॉजिट्रॉन बनते हैं. इससे पहले यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्शन के बारे में बात की थी. तो वहां पर हमने कहा था कि प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन 3 तरीकों से प्रोड्यूस होता था, बाय हीटिंग, बाय आयनाइजेशन एंड इन रेडिएटिविटी. व्हेन न्यूट्रॉन डिके टू प्रोटॉन, जब न्यूट्रॉन डिके होता है प्रोटॉन को तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो पैदा होते हैं. और जब प्रोटॉन डिके होता है न्यूट्रॉन को
तो उस वक्त पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो पैदा होते हैं। तो पॉजिट्रॉन तब पैदा होता है जब प्रोटॉन डीके हो जाता है किस चीज को, न्यूट्रॉन को। अब एक नजर प्रॉपर्टी है वो है इनहेलेशन। When electron and positron meets, both of them inhalate photons. जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, इनहेलेट करते हैं फोटॉन्स को। इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू 2 गामा, इन फोटॉन को इमिट कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा डिस्कशन अबाउट पॉजिट्रॉन के बारे में। तो अक्सर जो इंटरव्यू में या पेपर में या एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या दिए जाते हैं वो उसकी डिस्कवरी के लिहाज से होते हैं कि पॉजिट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। तो आप सिंपली लिख सकते हैं दैट द पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय एंडरसन। ये आपका मेन पॉइंट हो गया। इसके अलावा आपने चार्ज को याद रखना है और चार्ज उतना ही है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे वही प्रॉपर्टीज है पॉजिट्रॉन की भी, सिर्फ फर्क उसके चार्ज का है और किस चीज का है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा चार्ज का मिकदार जो है वो दोनों का सेम है। यहाँ अपने इस चार्ज के मिकदार को भी याद रखना है। इसके अलावा अगर हम मास को देखें तो मास उतना ही है जितना कि इलेक्ट्रॉन का है, तो आपने इसको भी याद रखना है। और स्पिन अगर हम देखें तो स्पिन, ये भी स्पिन हाफ है और इलेक्ट्रॉन भी स्पिन हाफ है, यानी फर्मियांस है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता था और ये भी फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। इसके अलावा उसमें मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन में कि इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस व्हेन न्यूट्रॉन, यहाँ पर क्या था, न्यूट्रॉन डिके टू, यहाँ पर न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन था। व्हेन न्यूट्रॉन डिके टू प्रोटॉन, तो उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रॉन पैदा होता था। अब पॉजिट्रॉन की सूरत में आप याद रखें व्हेन प्रोटॉन डिके टू न्यूट्रॉन, जब प्रोटॉन डिके होते हैं न्यूट्रॉन को तो उस वक्त हमारे पास पैदा होते हैं क्या, पॉजिट्रॉन। और ये भी अक्सर एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन मीट then which type of particle is inhaled, then photon is inhaled। तो प्रोटॉन पैदा होते हैं जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो फोटॉन जो है वो इनहेलेट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह म्यूऑन के बारे में पढ़ेंगे।